ब्रह्मा जी सबको टाँकी मारते हैं। ब्रह्मा जी सबको टाँकी मारते हैं किधर से? पीछे हाथ से। पीछे हाथ करके टाँकी मारते हैं। ब्रह्मा जी की किसका भविष्य किस तरह से लिखा जाता है उनको नहीं मालूम चलता है। एक बार दुर्गा जी गई, बोली कि मेरे बेटी का वही बताओ कि शादी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ होगा। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो बहन, मैं तो टाँकी मारता हूँ, किसी को भाभी से बनाता हूँ, बाकी मेरे को नहीं मालूम चलता है। मैं पीछे हाथ से टाँकी बनाता हूँ, उसको भाग मैं लिखता हूँ, बाकी मेरे को नहीं मालूम चलता है। बोला कि दुर्गा जी बोले, चलो ठीक है, मारो टाँकी। वो पीछे हाथ करके उसको टाँकी भाभी से लिखा, तो उसको लिखा क्या मूर्धक संग है। मतलब देखना कि कल दुर्गा जी कैसे लिखा हुआ है। बोली ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये मूर्धक साथ है, ये तुम्हारा बेटी के शादी होगा। तो वहाँ से दुर्गा जी बहुत गुस्सा में होकर चल दिल्ली लेकर अपन बेटी दूसरे रास्ते में पकड़ चलते चलते बहुत जगह बहुत तेज प्यास लगा तो एक मंदिर था। वो मंदिर में वो बोली दुर्गा जी, रुको 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 बेटी, मैं यहाँ पर रुको, यहाँ पर गाछ है, मैं जा रहा हूँ गाँव में से थोड़ा पानी लेकर आऊँगा, तुम पीना। तो बोले कि माँ ठीक है तुम जाओ। ये चली गई। तो वहाँ पर थोड़ा लेट हुआ, तो उसमें मंदिर खुला था। यहाँ कहानी यहाँ छोड़ दूँ। एक राजा राजा था। एक राजा राजा उनके दो बीवी थी। एक तो दो बीवी थी। एक छोटो लोग की बड़ों लोग छोटो दोनों बीवी का बच्चा नहीं हो रहा था। एक कोई साधु महात्मा आए, वो बोला कि भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा देने गई तो बोलो छोटी वो, तो बोली कि साधु बोला कि ऐसा बात तुम्हारा हाथ से मैं भिक्षा नहीं तो लूँगा, तो लड़का बच्चा नहीं है, बच्चे उच्चे नहीं है। बोला साधु साहब, बाबा जी मैं क्या करूं? तो बोला कि वो साधु कि सुनो, ये भभूत लो ले आके खाओ, खाकर तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो साधु बोला कि देखो ये बच्चा होगा, बाकी तू किसी को बताना मत कि ये बच्चे का प्राण कहाँ बसा। जो तालाब है ना, पोखरा, वो तालाब में बोलो एक मच्छी है, उस मच्छी का पेट में इसका बच्चे का प्राण बसेगा। बोले ठीक है। तो वहाँ से वो साधु महात्मा कह के चले गए। तो वो कुछ दिन 8-9 महीने के बाद वो बच्चा हुआ तो थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, कम से कम 3-4 साल का। तो बोली कि मम्मी मेरे को खिलौना चाहिए। तो खिलौना लेने के लिए कबूतर ये लोग मंगाया। प्यार से कबूतर आया, और तो एक कबूतर आया, चढ़ने लगा, बच्चा तो खेलने लगे। तो वो बड़ी माँ के कमरा में चले जाता था। तो बड़ी माँ पूछी कि बेटे से तू जाओ अपने अम्मी से पूछ के आओ कि तुम्हारा प्राण कहाँ बचता है। तो वो बोली कि ठीक है बच्चे, मैं जा रहा हूँ, मैं पूछ के आऊँगा। मम्मी से नहीं पूछा। फिर गई, फिर बोली कि मम्मी से बेटे तू पूछा है? तो बोला कि नहीं पूछा। तो जाओ तू पूछ के आना, उसके बाद कबूतर मैं दूंगा। तो बच्चे ने गया, अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरा प्राण कहाँ बचता है। तो बोला कि झाड़ू में बचता है, इसमें बचता है। सारा बड़ो माँ उसको कराए किया, कोई नहीं। बोला कि फिर कबूतर बच्चे खेलते खेलते फिर कबूतर गया तो ढाँप पर रख दिया। बोला बच्चे बड़ी अम्मा के पास जगह है बच्चे। तो बोला जब तक पूछ के नहीं आएगा तब तक मैं दूंगा नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, घर पर गया, सो गया। बोला, उसको मम्मी बोली कि बेटे चलो खाना खाए। बोले मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, जब तक बताओगे नहीं कि मेरा प्राण कहाँ बचता है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्ची बेटे सुनो, मैं बता रहा हूँ कहाँ तुम्हारा प्राण कहाँ बचता है, किसी से बताना मत। बोला कि बेटा कि नहीं मैं किसी से नहीं बताऊँगा। बोली कि माँ की देखो बेटे, वो जो तालाब है ना, कुआँ नहीं तालाब है ना, उसी तालाब में एक वो बड़ो मच्छी है, उसी मच्छी के अंदर तुम्हारा पेट प्राण बचता है। तो लिया के तुम बच्चे तो अपने बड़ी अम्मा से कबूतर पास लेने गए। बाकी बड़ी अम्मा से बता दिया कि बड़ी अम्मा मेरा प्राण बचता है, जो तालाब है ना पोखरा, उसी तालाब में मेरा तो प्राण एक बड़ा मच्छी है, उसी के पेट में बचता है। तो क्या किया बड़ी अम्मा, तो उसको लिया के अपने पति से बोला, उसको पहले अपने नौकरानी से बोलिए, नौकरानी जाकर कुम्हारे घर से 2-4 खांची खपड़ा ले लेकर आओ। वो नौकरानी गई, 2-4 खांची
खबर ले आई, नीचे बिछा कर उस पर तरई बिछा कर चादर बिछा कर सो गई। एक करवटिया से वो करवटिया होने लगी, तो उसको सब कोई तो बोली कि नौकरानी जाकर राजा साहब को बोल दो कि राजा साहब से कि राजा साहब रानी अब बचेगी नहीं, मर जाएगी। वो राजा सामने आया तो बोला कि क्यों क्यों क्या हुआ, तो बोले कि मैं मर जाऊंगा, जब तक वो पोखरा में मच्छी है, बड़ो मच्छी है, जब तक वो खाऊंगा नहीं तब तक मैं मर जाऊंगा। एक करवटिया होती थी, एक करवटिया उसके बाधा टूटता था, एक करवटिया होती थी उसका बाधा टूटता था। तो राजा ने क्या किया कि वो मछुआरा बोला कर कि बोला मछुआरा जाओ, वो बोलो मच्छी है, वो मच्छी पकड़ के लेके आओ। वो बोलो मच्छी पकड़ के लेके आया, तो उसको मच्छी का कटिंग किया तो उसमें से वो हार था चंद्रहार। तो वो चंद्रहार निकाला, जैसे वो मच्छी कटिंग किया निकाला, तब तक वो बच्चा तो मर गया। उसके बाद से हंगामा मच गया, मर गया थी हो गया। बोला कि अब क्या करेगा, तो इसको लिया कर सबको बोला कि दहवाने के लिए, करने के लिए। बोला क्यों नहीं दहवाएंगे, वो जो मंदिर है ना, उसी मंदिर में लिया कर रख देंगे। सभी पास किया, लिया कर मंदिर में रख दिया। उसको एक दो दोस्त था, वो बोला कि मैं खाना रोज लेकर जाऊँगा, रासा रोज खाना लेकर जाता था। तो 2-4 दिन बीत गया, उसके बाद से वो वो दुर्गा जी जो बेटी है, वो उसमें वो मुर्दा जो मृतक था वो अंदर था। तो रात हुआ तो डोर खुल गया अपने आप, उसमें नलका दिखाई दिया पानी का। उसमें गए तो वो देखी तो बहुत आज हम लोग के पास इतना सुंदर मर्द कैसे सोया हुआ है। तो तब तक रात हुआ, रात ही पहनती थी हार, तो जाग जाते थे, या सुबह होता था तो वो निकाल लेते थे, वो मर जाते थे। तो ऐसा बात तो वो निकाला, पहन लिया, तो रात हुआ तो वो देखे कि वो जाग गए। तो बोलो दोनों आदमी प्रेम व्यवहार हुआ। उसके बाद से बोला कि वो बताया नहीं। फिर से सुबह हुआ, फिर मर गया, फिर सो गया। फिर से उसको ये जो लड़की है वो फिर से बाहर जाकर रोने लगी, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो फिर दूसरे रात को रानी ने पहना हार, तो फिर जाग गए, बताया कि ये कि ऐसा राजकुमार नाम था। तो ये राजकुमार बोला कि ऐसा तो सुनो, मेरा ये ऐसा कहानी है, सारा कहानी बताया। उसके बाद से वो उसको जो औरत थी उसको मालूम चला गया। तो ऐसा रोज़ करते करते कुछ दिन के बाद बोला कि ये यार जो खाना लेकर जाता था वे यार, अब दो आदमी खाना लेकर आना। कुछ दिन ले आते थे उसको यार 2 दिन खाना, 2-4 दिन ले आया। बोला कि 2 आदमी खाना मैं लेकर आता हूँ, खाना होता है क्या। वो छुप कर देखने लगा, तो बोला कि आज देखूंगा। वो देखा तो 2 आदमी खाना खा रहा है। वो झाँक कर देखा, बोला कि कौन वहाँ पर खड़ा है पेड़ के गाछ के नीचे। बोला कि मैं खड़ा हूँ यार, तो यार आ जाओ, तुम ही खाना खाओ, कल से 3 आदमी खाना लेकर आना। 3 आदमी खाना लेने के लिए गया। उस बोला कि ऐसा बात है कि तुम लोग शादी मैं करवा देता हूँ। बोला शादी कौन करेगा। मैं बोला कि वो यार मैं शादी करवाता, मैं भाई बन जाऊँगा, मैं शादी करा दूँ। उसी जगह मंदिर में उसको शादी हो गया। 2-4 साल के वो बच्चा भी हो गया। बच्चा हुआ तो बड़ी रानी को वो नाउन के भेष रखकर और ला के बुकुआ लगाने चली गई। तेल बुकुआ करने के लिए गई। उसके बाद करते करते बोली कि बच्चा सुनो। तो और वो बड़ी रानी जो गले में हार है ना, उसको देखना तो अलग, अम्मी मेरे को हार दे दो, अम्मी खा दो, मैं तुमको मारूंगा, गगरियाऊँगा। क्योंकि तू कुछ बोलना नहीं, बोलना है कि तू हमारे को हाथ दे दो। तो वो ठीक है। तो समझा के सब ले गई। तो बच्चा देखा, तेल लगाने लगी बड़ी रानी को। बोला कि ऐसे माँ हाथ दे दो। तो उसको बोली कि बोली कि रानी क्यों ये बच्चा रो रहा है। बोला कि मलकिन रानी साहब ये बोला कि हार देने के लिए। तो बोला कि दे दो, ले थोड़ा टाइम में बात है कि दे देगा, छुपा जाएगा तो दे देगा। तो ठीक है, देगी ठीक किया। और थोड़ा मौका पाते हुए वो तो हार तो लेकर चला गया। वहाँ पर तो चला गया राजकुमार के पास मंदिर पर। तो वहाँ पर तो वो पहन लिया, तो जिंदा थी हो गया, हमेशा का जिंदा हो गया। तो वहाँ बोला कि यार अब जाकर मेरे माँ पापा को बोल देना कि हाथी घोड़ा बैंड बाजा उजा सब लेकर आए, मेरे को साथ में लिया कर चले। तो वो यार के राजकुमार के यार था, बोला कि राज साहब रानी साहब आपके लड़का तो जिंदा हो गए हैं, आप बाजा उजा हेन तेन लेकर चलिए अपने बहुरानी को और राजकुमार को लेकर आइए। तो राज साहब मामलाई में मन विश्वास नहीं होता था, बाकी जाँच करवाए थे, ठीक वो लोग गया। तो वहाँ से वो राजकुमार सबको तो वो बेटी
पतो और नाती हैं और सब मिलकर हाथी घोड़ा से सब सवारी करके लाया तो घर से इसको क्या किया बलि रानी को कि उसको तो बहुत सजा दिया। सजा देने के बाद से ठीक किया। जय सीता। जे भी सुनिए कथा है, अंदरूनी कथा मैं जी सुनिए।